प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों के चरणों में अपना साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का आज के हमारे इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और मैं आपको बस केवल 4 से 5 मिनट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। उसके बाद हमारी गुरु माता आपको आज का सत्र प्रारंभ करवा करके आज का सेशन पूरा कंडक्ट करेंगी। तो उसके पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि ये जो आज से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जो कृष्णा बुक पे आधारित है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के पुस्तक पे आधारित है, तो ये क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं या इसका पर्पस क्या है, या कृष्णा बुक को जानना समझना क्यों चाहिए। कम से कम कोई भी कार्य जब कोई मनुष्य करता है उसके पहले पर्पस क्लियर होना जरूरी है। अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, तो व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं आएगा, व्यक्ति के अंदर एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि पीछे का पर्पस क्लियर नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कोई अच्छी इमारत भव्य बन रही है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और वहां जो काम करने वाले मजदूर हैं, मजदूर वर्ग जो पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर को उठा रहे हैं या पत्थर को कुछ शेप दे रहे हैं मंदिर के कार्य के लिए, अगर उन मजदूरों को ठीक से पर्पस बताया जाए कि देखो जो तुम काम कर रहे हो उस काम के पीछे, ये जो पत्थर को तोड़ रहे हो, इसको जो निखार रहे हो, इसके पीछे इस प्रकार की भव्य इमारत बनने वाली है और तुम्हारा ये योगदान इतने बड़े मंदिर के निर्माण के लिए किया जा रहा है, तो जो तुम कार्य कर रहे हो वो इस पर्पस के लिए कर रहे हो। जब भी हम किसी व्यक्ति को पर्पस क्लियर बताते हैं पीछे का, तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एकदम से एक्शन में फास्ट होता है, फास्ट एक्शन, और उसके अंदर उत्साह भी बढ़ जाता है ना। तो आज का ये जो हम सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, जहां पर हम भगवान कृष्ण की लीलाओं की कृष्णा बुक, मैं अभी बताऊंगा क्या है ये, इसको पढ़ेंगे या इसको हम समझेंगे, इसके चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। आखिर क्यों, पर्पस हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो भगवान कृष्ण, आप नोट कर सकते हैं, चौथे अध्याय के भगवत गीता में, कहां पे, भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, मतलब जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं अर्जुन। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, मतलब जो व्यक्ति इसको तत्व से जान लेता है, जो आत्मा मेरे जन्म और कर्म की एक्टिविटीज को तत्व से जान लेता है, वह इस भौतिक जन्म, इस भौतिक जगत में अर्जुन कभी पुनर्जन्म उसका नहीं होता। ये भगवत गीता का चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, जहां प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है इसका और ट्रांसलेशन, कि जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रवृत्ति को जान लेता है तत्व से, वह शरीर छोड़ने के बाद वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता, तो कहां जाता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने हमको ये बताया, तो हम भगवान की एक्टिविटीज, भगवान के जन्म, भगवान के कर्म के आविर्भाव को, उनकी दिव्य प्रकृति को कहां से जानेंगे, कैसे समझेंगे, ये हम समझ सकते हैं कृष्णा बुक से। कृष्णा बुक जो है, हमारे जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास कृष्णा बुक है। कृष्णा बुक वास्तविकता में श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है, उसका उन्होंने पूरा समरी लिखा है। इस पुस्तक में श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का समरी है। 10th कैंटो, भगवत पुराण 12 कैंटो में डिवाइडेड है, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। 10वां स्कंद पूरा कृष्ण लीला के ऊपर है। और अगर प्रभुपाद ना होते, भक्तों ये बात आप गौर से सुनिएगा, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारे को ये कृष्ण लीला विस्तार से नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि इस्कॉन जैसा श्रीमद् Sir, you have muted yourself by mistake. तरुण श्याम प्रभु अनम्यूट कर लो अपने आप को। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं।
तरुण श्याम प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को sir, please। you are not. अभी आपको आ रहा है मेरा आवाज? जी जी जी। ओके, तो हरि बोल। तो 10वां स्कंद का मैंने आपको बताया, ये समरी श्रीमद् भागवत का हमारे प्रभुपाद ने लिखी, बहुत सुंदर समरी लिखी। ये मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा पुस्तकों में से भी एक पुस्तक है, कृष्णा बुक, और इसके अंदर सारी भगवान की लीलाएं हैं। तो जब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमको भगवान से प्रेम होने लगता है। और अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। अब कृष्ण का प्रेम तो तब होगा ना जब हम उनसे प्रेम करेंगे। हम उनसे पहले प्रेम करेंगे तभी वो हमारे को प्रेम करेंगे ना। तो उनसे प्रेम कैसे करेंगे? उनकी बारे में जान के, उनके नाम, गुण, रूप, लीला को समझ के। वो हम कहां से समझेंगे? यहां से समझेंगे। उनकी लीलाओं के बारे में, उनके दिव्य कर्मों के बारे में, उनके सारी एक्टिविटीज के बारे में, जन्म से लेकर के जब तक वो इस भौतिक धरातल पर रहे तब तक कृष्णा बुक के अंदर उनका सारा विवरण हमें प्रभुपाद ने लिख के दिया। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा जागृत और होगा। अगर आज हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है तो वो जागृत हो जाएगा और हम एक ऐसी अवस्था पे आएंगे जहां भगवान कृष्ण को प्रेम करने लगेंगे। तो भक्ति में हमारी इस प्रकार से प्रगति होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, भगवत गीता का 4.9 आप लिख सकते हो और उसको, उसके प्रॉपर को पढ़िएगा भी, कि जहां भगवान ने स्वयं कहा कि जो मेरी जानता है मेरे दिव्य कर्मों को, वो वापस इस भौतिक धरातल पर नहीं आता। और आज मैं आपको एक बहुत सुंदर बात कहने जा रहा हूं। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे काउंसलर, हमारे गाइड, हमारे कांग्रेगेशन लीडर हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी का आज जन्मदिन है और हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत बहुत कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे विश करते हैं और उनके लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बहुत अच्छी सेहत रहे। बहुत अच्छी सेहत क्यों रहे? क्योंकि जितनी अच्छी सेहत रहेगी तो वो हमको अपनी इंस्ट्रक्शन से लाभान्वित करते रहेंगे। हम जैसे पतित जीव, मैं मेरी बात करता हूं, मेरे जैसा पतित जीव कम से कम उनकी इंस्ट्रक्शन से सीख कर कुछ लाभान्वित हो सके। तो आज हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं एक बार, आप सब मेरे साथ एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिएगा और ये हम प्रभु जी के लिए बोलेंगे। तो पीछे पीछे बोलिएगा, ऐसे सब लोग हाथ उठा लीजिए अपनी अपनी जगह पे, जहां भी आप सभी हैं अपने अपने हाथों को उठा लीजिए और बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप अगर सुन पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और आपकी सेहत भगवान बहुत अच्छी रखे, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो हम जैसे जीवों को आप गाइड, कोच और काउंसिल करते रहेंगे और आध्यात्मिक उन्नति करवाते रहेंगे। और आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले माता जी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मुरली प्रभु जी की जो पत्नी है हमारी गुरु माता, गुरु की पत्नी माता है। पहली बात तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 7 माताएं होती हैं। ब्राह्मण की पत्नी हमारी माता होती है, राजा की पत्नी हमारी माता होती है, हमारी स्वयं की माता हमारी माता होती है, पृथ्वी भी हमारी माता होती है, गाय हमारी माता होती है, नर्स भी हमारी माता होती है और गुरु की पत्नी भी हमारी माता ही है शास्त्र के अनुसार, वेद वाक्य। तो माधवमणि माता जी, आपको बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। माधवमणि माता जी मुरली प्रभु जी के साथ भक्ति के अंदर उनकी बहुत बड़ी शक्ति है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मुरली प्रभु को जिस प्रकार से प्रभु जी आज आध्यात्मिक उन्नति खुद किए हैं और जिस प्रकार औरों को करवा रहे हैं, उसके अंदर माता जी का भी उतना ही बड़ा योगदान है। और सबसे सुंदर बात यह है कि आज का पहला जो चैप्टर है कृष्णा बुक का, वो आज हमको माता जी से सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो माता जी, मैं आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करता हूँ और आपको होस्ट भी मैं अपॉइंट कर देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे से कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो, क्योंकि मैं तो वैसे मूर्ख व्यक्ति हूँ, तो मेरे से अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आपको मैं होस्ट अपॉइंट कर देता हूँ। तो ओवर टू यू माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। माता जी अब आप को होस्ट हैं, आप कर सकते हैं माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण श्याम प्रभु।
सबसे पहले मैं तरुण श्याम प्रभु, सेव्य राधा माता जी और अपेक्षा माता जी को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर एक्टिविटी निर्माण की है। कि जैसे ही पुरुषोत्तम लीला बुक में से हम कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर क्विज होगा, तो हमारा जो सुनने के बाद वापस पढ़ना है, फिर आंसर्स लिखने हैं, तो हमारी जो चेतना है वो कृष्णमय हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मुझे ये सुंदर सेवा का अवसर दिया, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत डिटेल में पढ़ रही हूँ, जो शायद मैंने इसके पहले इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है इसको। धन्यवाद मुझे इस सेवा में का चांस देने के लिए। आज हम कृष्णा बुक में से पहला अध्याय जो है उसके ऊपर थोड़ी सी लीला सुनेंगे और थोड़ा सा फिलोसॉफी भी सुन लेंगे। तो जब संसार में ऐसे राजा थे जिनका कुल तो बहुत श्रेष्ठ था, लेकिन उस कुल के अनुसार कुछ कुछ उनके जो पुत्र थे उनमें असुरी गुण थे। कुल की जो श्रेष्ठता थी वैसे गुण नहीं आए थे। तो जब ऐसे राजा जन समुदाय पे बहुत अत्याचार करने लगे, तो जो साधारण जन समुदाय है वो बहुत दुखी हो गया। तो जैसे अभी तरुण श्याम प्रभु ने कहा कि हमारे 7 माताएं है, उसमें से पृथ्वी जो है वो भी हमारी माता है। तो जो पृथ्वी जो हमारी माता है, तो उसको बहुत दुख हो रहा था। तो पृथ्वी जो है वो हमारी माता है, तो पृथ्वी माता को भी बहुत दुख हो रहा था कि जैसे हमारे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो माता को दुख होता है और वो ये ढूंढती है कि कैसे मैं इस दुख का निवारण करूं। तो वैसे ही पृथ्वी माता अपने जो जीव जो थे, जो दुखी हो रहे थे इस असुर प्रवृत्ति के राजाओं के कारण, तो वो ढूंढ रही थी कि मैं कैसे इनका दुख निवारण करूं। तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पे ये बहुत विशेष बात है कि पृथ्वी माता ने गाय का रूप क्यों धारण कर लिया, क्योंकि गाय जो है वो बहुत सात्विक जीव है, वो साधारणतः किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती, और गाय को देखते ही किसी के भी मन में एक दया का भावना उत्पन्न हो जाती है। और उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, इसीलिए पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण करके वो ब्रह्मा जी के पास चली जाती है और ब्रह्मा जी को अपने सारे दुख की जो उसे जो यातना हो रही है वो बताती है और कहती है कि मुझे इसका निवारण करो, कि मैं अपने सारे जो पुत्र है, जो जीव है, उनको मैं कैसे वापस सुखी देख पाऊं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस जो ये सारी जो घटनाएं हैं, इसमें से तो सिर्फ हमें विष्णु ही इसका हमें स्रोत बता सकते हैं कि हमें कैसे हम इस सारी यातनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी पहले शिव जी के पास चले जाते हैं और शिव जी और अन्य देवतागण को लेके विष्णु जी के पास चले जाते हैं, और साथ साथ में गाय भी उनके साथ चली जाती है। गाय मतलब पृथ्वी माता भी उनके साथ चली जाती है। तो क्षीर सागर के तट पे खड़े होके सब पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना गाते हैं। तो ये पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना क्या है, तो इसमें विष्णु के बहुत गुणगान है। ये गुणगान सुनने के बाद विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में, मतलब इस पृथ्वी पे बहुत सागर है, लेकिन ये सारे सागर कैसे हैं? नमक के बने हुए हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा पानी मुंह में लेते हैं तो हमें वो खारा आता है मुंह में, लेकिन ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतदीप स्थान है, वहां पे क्षीर सागर है। क्षीर सागर मतलब क्या है? जो पूरा दूध से बना हुआ सागर है, और उस क्षीर सागर में विष्णु शयन करते हैं, और इसीलिए उन्हें, इस विष्णु को क्षीरोदकशाही विष्णु कहा जाता है। तो जिस तरह से श्वेतदीप में क्षीर सागर है, वैसे ही ब्रह्मांड में अनेक अनेक सागर है, जो कोई मध से बना हुआ है, कोई दही का बना हुआ है, कोई घी का बना हुआ है, तो कोई
तरल पदार्थ से बना हुआ सागर है। जैसे हमारे पृथ्वी पे केवल नमक का ही खारा सागर मिलता है, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत अलग अलग वैरायटी के सागर हमें मिलते हैं। तो जब विष्णु को ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी ने बताई, तो विष्णु ने एक उपाय उनको बताया। यहाँ पे हमें बहुत एक बड़ी सीख मिलती है कि ब्रह्मा जी स्वयं इस सृष्टि के सृष्टि निर्माता होने के बावजूद भी वो परंपरा अनुसार जा रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी पहले शिव जी के पास गए, शिव जी को लेके फिर विष्णु के पास चले गए। उसी तरह से हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें गुरु परंपरा अनुसार हमें वरिष्ठों के पास जाना चाहिए, वरिष्ठों से भी जो आज्ञा आती है वो उसी अनुसार हमें स्वीकारनी चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति हमें बहुत जल्दी होती है और उनका प्रेम भी हमें प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं जानता हूं कि पृथ्वी पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और असुरों ने किस तरह से वहां पे हाहाकार मचाया है, तो मैं निश्चित ही पृथ्वी पे बहुत जल्दी प्रकट होऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि देवता जो गण देवता है अपने अपने पत्नियों सहित पृथ्वी पर मुझसे भी पहले प्रकट हो और मेरे इस जो धर्म साधुओं की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करने में मुझे सहायता करें। तो ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने यही सही जो विष्णु जी ने जो बताई थी, ये एज इट इज सारी बात देवतागण को बताई। तो देवताओं ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए और तत्पर ही वो अपने अपने परिवार पत्नी सहित ही इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए। अवतरित होने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में आती है कि जैसे भगवान की आज्ञा जैसे ही मिल गई, मिलते ही सबने तुरंत ही उसको बिना कुछ कहे स्वीकार किया। तो ये देवताओं का गुण है। वही चीज हम जीवों में है। जब कोई भी जीव भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, प्रसन्नता पूर्वक सेवा करता है और हमेशा भगवान के प्रसन्नता में लगता है, तो उसमें बहुत ही सहजता पूर्वक देवताओं की क्वालिटीज आ जाती है। तो उन्हें एक टाइप का देवता ही कहा जाता है। तो भगवान ने साथ में ये कहा कि मैं बहुत ही जल्द ही पृथ्वी पे अवतरित हो रहा हूं। तो भगवान पृथ्वी पे अवतरित कैसे होंगे, ये प्रश्न आता है। क्योंकि अगर यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर असुरी वृत्ति के राजा थे, तो लेकिन पृथ्वी पे कुछ ऐसे कुल भी थे जो भगवान को बहुत प्रसन्न करने वजह से थे। उसमें से एक कुल है यदुकुल। तो भगवान ने विशेषतः यदुकुल को चुना। यदुकुल के जो राजा थे उनका नाम था शूरसेन, और शूरसेन के पुत्र थे वो थे वसुदेव। तो भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में यहाँ पे अवतरित होना चाहते थे। क्यों वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित होना चाहते थे? क्योंकि वसुदेव जो है वो बहुत साधु पुरुष थे। ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले तो हम वसुदेव के ब्याह की बात करते हैं कि वसुदेव जो थे उनका ब्याह देवक की पुत्री देवकी के साथ होने जा रहा था। तो देवक जो थे वो राजा उग्रसेन, जो भोज वंश के राजा थे उग्रसेन, उनके भाई थे, छोटे भाई। और देवक की पुत्री थी देवकी, और उग्रसेन के पुत्र थे कंस। तो जब देवकी का विवाह हुआ तो कंस जो था वो बहुत खुश था। अपने बहन को खुश रखने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उसने जो देवकी और वसुदेव का जो रथ था, उसके जो घोड़े थे, मतलब जो सबसे तुच्छ काम जो है, जो सूत करते हैं, सूत मतलब सारथी का जो काम था, वो कंस ने ले लिया और कहा, सोचा कि मैं खुद स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल तक छोड़ आऊंगा, इसके कारण मेरी बहन बहुत प्रसन्न हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिलेगी कि मैंने अपने बहन को प्रसन्न किया। ऐसा सोच के कंस निकल गया इन दोनों को लेके रथ पे सवार होके। तो यहाँ पे वर्णन आता है कृष्ण बुक में कि देवक ने अपनी पुत्री देवकी के लिए बहुत सारा दहेज दिया है। और यहाँ आप जब ये वर्णन पढ़ोगे, कि इसको डिस्क्राइब करना बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जब बुक में पढ़ोगे तो आपको इसका वर्णन मिलेगा कि इतना प्रचुर मात्रा में दहेज दिया था।
तो हम देख सकते हैं कि यह दहेज देने की जो प्रथा है वो 5000 वर्ष पूर्व से आ रही है। लेकिन ये प्रथा क्यों बनी गई कि जब पुत्री दूसरों के घर चली जाती है तो उसको वहां पे नवविवाहित पुत्री को कोई भी चीज पराया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पिता को पता होता है कि अपनी पुत्री को क्या पसंद है, उसके चॉइस के हिसाब से वो चीजें दी जाती है, तो उसको वो नया वातावरण में ढलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और साथ साथ में कुछ कुछ समय के लिए उसकी सखियों को भी भेजा जाता है ताकि वो एकदम सरलता से उस घर में घूम पाए, व्यवहार कर पाए और बहुत जल्दी घुल मिल जाए उस परिवार में। तो ये दहेज देने की प्रथा थी, लेने की प्रथा नहीं थी। लेकिन कलयुग में इस प्रथा को लेने का बनाया गया कि लड़के वाले सामने से दहेज मांगने लगे, और मांगने के बाद अगर वहां से अगर लड़की के घर से अगर दहेज नहीं मिलता है तो आज भी हम देखते हैं कि नए लड़कियों पे अत्याचार होते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारे संस्कृति में बहुत उच्च शिक्षाएं हैं। तो यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में दहेज देने की बात की जा रही है। तो जब कंस इन दोनों को रथ पे सवार लेके जा रहे थे तो बहुत शुभ ध्वनि बजी जा रही थी, जैसे ढोल है, नगारे है, फिर कुछ बाजे है, बहुत सात्विक ध्वनि बजाई जा रही थी और सब वातावरण बहुत शुभ और बहुत आनंदमय था। और कंस भी बहुत खुश होके उन दोनों को ले जा रहे थे और जाते जाते अचानक ही ऐसे हुआ कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि है मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी को इतने प्रेम से ले जा रहे हो, क्या तुम जानते हो कि उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करने वाला है। तो जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी, कंस तो ऐसे ही असुरी प्रवृत्ति के थे ही। ऐसे कहा जाता है कि भोज वंश में सबसे क्रूर व असुरी प्रवृत्ति का पृथ्वी पे अगर कोई है तो वह कंस था। सिर्फ उसको अपनी बहन के ऊपर बहुत प्रेम था, लेकिन जैसे ही ये उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करने वाला है, तो उसकी असुरी प्रवृत्ति तुरंत ही जाग उठी और उसने क्या किया, देवकी के केश को पकड़ा और रथ से उनको जोर से खींचा और तलवार से उसको मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमें शास्त्र कुछ चीजें हमें समझा रहे हैं कि जब स्त्रियों को केशों से पकड़ के जब अपमानित किया जाता है तो उस व्यक्ति का और उस कुल का सर्वनाश होता है। हमने उदाहरण देखे हैं, कई और भी जगह पे इसके उदाहरण देखे हैं, जैसे वेदवती और रावण। जिस तरह से वेदवती तपस्या करने बैठी थी और रावण ने उसके केश पकड़े और उसके केश पकड़ के उसको खींचने की चेष्टा की, तब रावण का भी विनाश हो गया और उसके कुल का भी विनाश हो गया। केवल रावण का नहीं हुआ, उसके कुल का भी विनाश हुआ। उसी तरह से जब द्रौपदी को दुशासन ने भरी सभा में केश से पकड़ के जब अपमानित किया तो दुशासन का भी वध हुआ और पूरे कौरव का वंश का नाश हुआ। तो हमें ये यहाँ पे हमें शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें स्त्रियों के साथ किस तरह से उचित व्यवहार करने चाहिए, भले वो कैसा भी क्षण हो, लेकिन स्त्रियों को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से इन दो कुलों का नाश हुआ। वही चीज आज कंस करने जा रहा है। जैसे ही कंस ने केस से पकड़ के खींचा तो यहाँ पे कंस का ये दुर्व्यवहार देख के, दुर्व्यवहार मतलब जो कंस अपने बहन से देवकी से बहुत प्रेम करता था, जैसे ही अपने वध की बात सुनी वो इतना क्रूर बना कि उसको एक क्षण नहीं लगा उसको मतलब उसका प्राण लेने के लिए, वो प्राण लेने ही वाला था। तो वसुदेव ये चीज देख के बहुत क्रोधित हुए कि अपने पत्नी को इस तरह से कंस व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो साधु स्वभाव के थे। तो साधु स्वभाव के होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने जो क्रोध जो है उसको कंट्रोल किया। ये साधुओं के लक्षण है कि वो कितना भी क्रोध आने के बाद वापस अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो वसुदेव ने अपने क्रोध को कंट्रोल किया और कंस से प्रेम से बात करने लगे और क्या कहने लगे कि हे कंस, यहाँ पे वो थोड़ा उनको साक्य फिलोसॉफी समझा रहे हैं। साक्य फिलोसॉफी में क्या बता रहे हैं कि हे कंस, तुम क्यों इतने
गुस्सा हो, क्रोध कर रहे हो अपनी बहन पे, कि जो जन्म लेता है वो तो जन्म लेते ही अपनी मृत्यु निश्चित करता है। मतलब वो उसको आत्मा और शरीर का ज्ञान बताने लगे हैं कि किस तरह से जन्म लेते ही हमारी मृत्यु तय हो जाती है। जो भी कोई व्यक्ति 24 साल का बन गया हो, मतलब 24 साल का हो गया होगा, तो वो 24 साल पहले अपनी मृत्यु भी साथ में ले आता है। तो ऐसी सारी फिलोसॉफी वो बताने लगते हैं। लेकिन कंस जो है वो इन चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रभुपाद ने जो बताया गया है वो मैं थोड़ा एज इट इज पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसमें कुछ चेंज करके बताने नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वप्न में व्यक्ति कई प्रकार का शरीर धारण करते हैं। जैसे हम कभी कभी स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हम शायद खुद को एक दिन राजा भी देख लेते हैं, और कभी कभी हम एकदम गरीब हुआ भी देख लेते हैं, लेकिन वो स्वप्न के सीमित ही रहता है, प्रत्यक्ष में हम वो नहीं होते हैं। उसी तरह से वो कंस को बता रहे हैं कि तुम अगर आज जीवित हो या तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तो ये तो क्षण भर का है। हमारा जो शाश्वत शरीर है वो भगवान के धाम में स्थित है, भगवान के सेवा में स्थित है। ये सारी चीजें वो बताए जा रहे हैं, लेकिन कंस इन सारी चीजों को समझ नहीं पाता है। तो साथ में वो समझाते हैं कि जिस तरह से सूर्य जो है वो जल में अपने आकार बदलता रहता है, कि जैसे हम सूर्य का प्रतिबिंब जब किसी जल में देखते हैं तो कभी वो लंबा दिखता है, कभी ऐसे चौड़ा दिखता है, लेकिन जब हम ऊपर सामने सूर्य को देखते हैं तो वो हमें वापस सर्कल में दिखते हैं। तो उसी तरह से वो समझा रहे हैं कि हमारा जो नित्य शाश्वत जो हमारी स्थिति है वो भगवान के धाम में है। तो हम जो यहाँ भौतिक जगत में आए हैं वो क्षण भर के लिए आए हैं, वो समझा रहे हैं। लेकिन कंस जो है वो इन सारी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं थे। तब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि वसुदेव ने पूरी पूरी अपनी जो शक्ति है वो देवकी को बचाने में लगाई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि इंसान को जब कोई संकट आता है तो सिर्फ हाँ भगवान देख लेंगे ऐसे कह के नहीं छोड़ना चाहिए, तो पहले अपने आप से बहुत प्रयत्न करने चाहिए। और जब इतने प्रयत्न करने के बाद भी हम निष्फल होते हैं तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, तो भगवान जरूर हमें यहाँ पे यश देते हैं। जो बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करता है भगवान कभी भी उसको यश देते नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर हमें बता रहे हैं। और यहाँ पे साथ में प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत बुद्धिशाली है वसुदेव जो है, वो बहुत बुद्धिशाली है। वो कह रहे हैं, उन्होंने फिर एक तर्क लगाया। उन्होंने कहा कि आपको आपके बहन से डर है, लेकिन आपको देवकी से डर किस चीज का है? कि देवकी आपको मारने वाली तो है नहीं, मारने वाले तो उसका 8वां पुत्र है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी का जो जब जैसे ही हमें पुत्र उत्पत्ति हो जाती है तो मैं तुरंत ही हमारे पुत्रों को आपके यहाँ लाके दे दूंगा, फिर आपको जो करना है आप कीजिए। तो ये सुनने के बाद कंस थोड़ा सोचने लगा कि ये बात तो सही है, मुझे देवकी से तो कोई भय नहीं है, जो भी भय है मुझे उसके पुत्रों से है, तो मैं देवकी को क्यों मारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कंस ने फिर सोचा, और साथ में ये भी देखा कि वसुदेव जो है वो अपने वचनों के पूर्ति के लिए बहुत विख्यात थे। अगर वसुदेव ने वचन दिया है मतलब वो निश्चय ही उसका पालन करेंगे, ये कंस को तो पक्का पता था। इसलिए उन्होंने उनको दोनों को अपने घर जाने की सवलती दे दी और दोनों ही अपने घर वापस आ गए। देवकी और वसुदेव अपने घर आ गए और कंस भी अपने घर वापस लौट आया। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जंगल में, मैं यहाँ पे एज इट इज थोड़ा पढ़ रही हूँ, कि जंगल में एक पेड़ को आग लग जाती है तो हल्के हवा के झोंके से वह अन्य पेड़ों को भी जलाते हुए दावाग्नि का रूप धारण करता है। उसी प्रकार जीव अपने कर्तव्यों का पालन करते वक्त सही कार्य क्या है और गलत कार्य क्या है ये जानते हुए अगर वो कार्य करता है तो भी
पता नहीं होता है कि उसे अगला जीवन क्या मिल सकता है। यहाँ पे उदाहरण भरत महाराज का दिया गया है। प्रभुपाद ने, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो यहाँ पे भरत महाराज का उदाहरण दिया है कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए सारी चीजों का त्याग किया और श्रद्धा पूर्वक इस मार्ग में लग गए। फिर भी जब वो भाव के स्टेज पे पहुंच गए थे तो क्षणिक एक मृग के मोह में आए और उनका अगला जीवन जो था वो हिरण का उनको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम कितना भी मतलब ध्यान पूर्वक सही और गलत कार्यों का ध्यान रखते हुए भी कार्य करते हैं तो भी कुछ कुछ ऐसी क्षणिक चीजें होती है जो हमारा जीवन वापस बदल देती है। तो जब देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया तो ये सारी घटनाएं होने के बाद हम वापस इस यहाँ पे आते हैं कि देवकी ने जब प्रथम पुत्र को जन्म दिया तो वसुदेव जो थे वो उनको बहुत कष्ट तो हो रहा था कि मैं कैसे ये नवजात शिशु को कंस के हाथ दे दूं, क्योंकि कंस तो निश्चित ही इसका वध करेगा। लेकिन फिर भी उनको ये पता था कि मैं एक इस चीज के लिए ही विख्यात हूं कि मेरा वचन कभी भी विफल नहीं होता है। तो वो अपने वचन की रक्षा भी करना चाहते थे, इसलिए वो क्या करते हैं कि उस पुत्र को लेके उनको कष्ट होने के बावजूद भी, यहाँ पे वापस इनको इसलिए साधु पुरुष कहा जा रहा है कि साधु पुरुष को किसी भी हाल में भी अपने कर्तव्य पता होते हैं कि किस तरह से अपने कर्तव्य करने चाहिए। तो वो अपने उस पुत्र को, नवजात शिशु को लेता है और कंस के पास चला जाता है और कंस को कहता है कि ये हमारा पुत्र ने जन्म ले लिया है, आप इसे ले लीजिए और आपको जो करना है आप कीजिए। तो कंस ये देखता है कि किस तरह से वसुदेव ने इस नवजात शिशु को मेरे पास ले आए और मैं इतना कैसे क्रूर बन गया कि मैं इतने छोटे से, जो जस्ट अभी अभी जन्म लिया है, इस छोटे से बालक मेरा कैसे वध कर सकता है और मैंने ये विचार किया। इसलिए ये सोचते हुए वो कहता है कि नहीं, मुझे इस पुत्र के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, तो आप वापस इसे ले जाइए, मैं इसे नहीं मारना चाहता हूँ। तो वसुदेव कंस का ये व्यवहार देख के बहुत सुखी हो जाते हैं, आनंद महसूस करते हैं और उस पुत्र को उठाते ले जाते हैं। लेकिन ले जाते जाते वो सोचते हैं कि कंस इतना असुरी वृत्ति का है तो वो उसका जो भी ये निर्णय है वो क्षणिक है, वो वापस अपने निर्णय को बदलने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वसुदेव और कंस में ये क्या भेद है। वसुदेव ने जो वचन दिया था कि मैं अपने पुत्र को लाके दूंगा, तो उन्होंने कितने कष्ट के बाद भी वो वचन पालन किया। लेकिन यहाँ पे कंस का ऐसा नहीं है। कंस ने आज कहा कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन वो अपने इस वचन को पूरा नहीं करेगा, ये वसुदेव को पक्का पता था। फिर भी वो ले आते हैं। ले आने के बाद यहाँ पे ऐसे होता है कि नारद मुनि जो है वो देखते हैं कि भगवान जितने जल्दी इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, उतना ही जो सामान्य जीव है, जो साधुगण है, उनको जल्दी से जल्दी इस सारे तकलीफों से या आसुरी लोगों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि जो पहला पुत्र है उसको ही अगर कंस ने नहीं मारा तो आठवां पुत्र, मतलब भगवान जिस रूप में, जिस बालक के रूप में जन्म ले रहे हैं, वो कैसे आ सकता है जल्दी। तो वो क्या करते हैं, वापस नारद मुनि जो है वो वापस कंस के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आप कैसे विश्वास रख रहे हो, क्या आप ऐसे व्यक्ति पे विश्वास रख रहे हो जिन्होंने पिछले जन्म में भी आपको मारा था। तो वो पिछला जन्म क्या था, तो कंस को याद दिलाते हैं कि आप पिछले जन्म में कालनेमी नामक के असुर थे और आपका वध विष्णु ने ही किया था। तो आप वापस ये चांस दे रहे हो वध करने का, क्योंकि पिछले जन्म में भी विष्णु ने आपका वध किया था और इस जन्म में भी विष्णु आपका वध करना चाहता है। तो आप कैसे ये तय करोगे कि विष्णु कौन से नंबर से पहले आ रहा है, क्योंकि वो तो छल करने में बहुत माहिर है। तो आप अगर एक सर्कल बनाओगे और फर्स्ट बिंदु कौन सा है और लास्ट बिंदु कौन सा है ये पहचानने के लिए कहोगे तो पहचान नहीं पाओगे। तो इसी तरह से आपको कैसे पता चलेगा कि
फर्स्ट पुत्र के मतलब पहले पुत्र के रूप में विष्णु आए हैं या 8वें पुत्र के रूप में आ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन करने के बाद कंस को वापस ये हो जाता है कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत है। तो इसीलिए वसुदेव को साधु कहा जा रहा है और कंस को असुर कहा जा रहा है, क्योंकि साधु अपने जो निश्चय है, अपना जो वचन है उसका पालन करते हैं, और असुर जो होते हैं वो तुरंत बदल देते हैं अपने वचनों को। तो कंस कंफ्यूजन हो जाते हैं और वापस अपने वापस वसुदेव के पुत्र को मंगाते हैं, और ऐसे करके एक एक करके सारे पुत्रों को वो मारना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राय, प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि प्राय राज परिवारों में ये गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? कि राज के लोभ में, मतलब मैं राजा बनना चाहिए, ये जो राज सिंहासन है वो मुझे मिलना चाहिए, इसीलिए वो पिता है, माता है, भाई है, मित्र है या अन्य कोई परिवारजन है, किसी की भी हत्या करने में पीछे नहीं हटते। तो यही बात कंस की भी है, और यही बात आज के तारीख में भी हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि कभी भी कोई एक सीट के लिए किसी की भी हत्या कर देता है। तो इसी तरह से कंस की भी है, कंस की भी वृत्ति है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंस ने किस तरह से अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना दिया, और वसुदेव का जो पिता थे शूरसेन, उनको भी बंदी बना दिया, उनके राज्य को भी हड़प लिया, और पूरे इस पे पृथ्वी पे अपना राज्य अधिपत निर्माण किया। और इस तरह से कंस का ये जो विवरण है वो इस चैप्टर में इस तरह से दिया गया है। हरे कृष्णा। सो माता जी, आपके चरणों में वापस से मैं अनंत कोटि बार आपको साक्षात धन्यवाद प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें लाभान्वित किया कृष्णा बुक के पहले चैप्टर से। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। मुझे लगता है सभी को बहुत आज लाभ हुआ है। हम कार्तिक के मंथ में हैं और सभी भक्तगण भगवान कृष्ण की लीलाओं का के बारे में श्रवण हमने किया आपसे। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोबारा से। एक्चुअली प्रभु जी, मैंने कुछ चीजों को छोड़ा है, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो जिन्होंने भी ये कथा सुनी है वापस ध्यान पूर्वक उस चैप्टर को पढ़े, ताकि उनको वो क्विज आसानी से लिख सके, क्योंकि प्रभुपाद जितने अच्छे से समझाते हैं उतनी हमारी योग्यता नहीं है समझाने की। जी माता जी, जी माता जी। तो जैसा आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, जैसा भी माता जी ने हमें बताया कि जो पहला चैप्टर है उसको आप सभी लोग कृष्णा बुक के अंदर अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, और इसकी क्विज भी पब्लिश की जाएगी। और अब मैं यहाँ पे अपनी पत्नी सेवा राधा को आमंत्रित करता हूँ कुछ कहने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। आज आपने इतना ऑस्पिशियस ओकेजन पे, इतने अच्छे शुभ दिन पर ये शुरुआत की इस सेशन की। हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ही मिक्स्ड ऑडियंस है, एक्लेक्टिक ऑडियंस है। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ध्यान से सब चीजें नोट कर रहे थे जो आप बता रही थी। कुछ हमारी कांग्रेगेशन के भक्त हैं जो ऑफ कोर्स कृष्णा बुक पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट आगे के सत्रों में हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो कुछ सेशंस ले, बच्चों से शेयर करें। कुछ एकदम नए डिवोटीज हैं जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है, पर आज आपकी इंट्रोडक्शन के बाद, चैप्टर 1 के बाद जरूर पढ़ेंगे। और ये क्विज का आइडिया बेसिकली अपेक्षा माता जी का है, तो उनको भी बहुत हार्टफेल्ट थैंक यू कि इतना अच्छा आइडिया वो लेकर आई और हमें पूरा सपोर्ट कर रही हैं ये क्विज बनाने में और क्विज को सर्कुलेट करने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि जो श्रीमद् भागवतम का जो 10th कैंटो है वो एक प्राइसलेस ज्यूल है, पर आज माता जी आपकी कथा ने उस मणि में, उस ज्यूल में बहुत सुंदर सुंदर नग जड़ दिए हैं। तो हम सबको ये तुम्हारी योग्यता है कि तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभुपाद ने जो लिखा है उसको मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाई हूँ। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है। माता जी ये आपकी ह्यूमिलिटी है, पर हम सुन रहे थे, हमें बहुत
हमने पढ़ी है कृष्णा बुक, पर आज हमें इतनी अच्छे से समझ में आई, एक एक चीज आपने इतने डिटेल में समझाई। और कहा जाता है कि सच्चा प्रेम, जो शुद्ध प्रेम है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होता, सतह पर नहीं होता, उसमें हम पूरी डिटेल्स में जाते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ताकि हम पूरे टाइम उनके बारे में सोच सके, उनका केयर कर सके। तो अगर हम कृष्ण से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें उनके बारे में डिटेल में पता करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आप जैसे शुद्ध भक्तों से, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके धाम के बारे में, उनके जन्म और कर्म के बारे में। तो आज हमारा सेशन आपने बहुत ऑस्पिशियसली स्टार्ट किया है। तो थैंक यू माता जी, अगेन दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम कि आज आपने अटेंड किया। एंड नारद प्रभु को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि नारद प्रभु ने आज अपनी क्लास सैक्रिफाइस की, महाभारत की उनकी क्लास होती है, उन्होंने वो सैक्रिफाइस की और आज हम ये स्पेशल क्लास कर पाए। अब आगे से हम लाइव क्लास नहीं करेंगे, ऐसा हमारा आइडिया है। हम क्लास पोस्ट करेंगे, यूट्यूब लिंक पोस्ट करेंगे सबको, तो सब अपनी कन्वीनियंस पे क्लास देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके साथ जैसे माता जी ने सजेस्ट किया कि बुक में वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। और उसके 2 दिन बाद, तो आज मंडे है, तो वेडनेसडे को हम क्विज का लिंक, गूगल फॉर्म्स का लिंक सबको भेजेंगे और आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1 घंटे बाद क्विज लॉक हो जाएगी। तो बहुत आपको ऑनेस्टली सबको क्विज आंसर करनी है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं और कृष्ण परमात्मा है, हमारे हृदय में बैठे हैं, देख रहे हैं सब कुछ हम क्या कर रहे हैं। तो चीटिंग मत कीजिएगा, गूगल का सहारा मत लीजिएगा। ओपन बुक क्विज नहीं है, क्लोज्ड बुक क्विज है। तो क्विज को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। सारे जो क्विज के जो स्कोर्स है गूगल फॉर्म्स पे क्विज आएगी, तो आपको अपना ईमेल आईडी उसमें एंटर करना पड़ेगा और एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स आ सकता है। और जैसे ही आप रिस्पॉन्स देंगे वैसे ही आपको सारे आंसर्स और आपका स्कोर पता चल जाएगा। तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट तो पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आपने गलतियां की है और नेक्स्ट सेशन में आपको और ध्यान से सुनने की जरूरत है या नहीं। नाउ हमारा प्लान ये है कि आफ्टर एवरी 4 चैप्टर्स, आफ्टर एवरी 4 क्विजेस, हम ये सारे स्कोर को ऐड करेंगे और 4 क्विजेस के बाद हम प्राइज देंगे। ओके, हरी बोल। तो प्राइज मिलेगा सबको 4th क्विज के बाद। एंड उसके बाद एक कुछ चैप्टर्स को मिला के हम एक मेगा क्विज करेंगे, जिसमें हम क्लास नहीं करेंगे पर सारा रिकैप हो जाएगा और वो क्विज में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, मे बी आफ्टर 5 to 7 चैप्टर्स। तो ये आइडिया सिर्फ इसलिए है ताकि हम पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, याद करें, ध्यान से सुने। आपको डबल धमाका दिया जा रहा है। प्रभुपाद रीडिंग और हियरिंग दोनों पे बहुत एम्फेसिस देते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कीज फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आप रीड भी कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी भेजते रहेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट भेज देंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं, बुक नहीं है तो बुक भी हम आपको लोन पे दे सकते हैं या बुक आप खरीद सकते हैं। बट आइडिया इज टू रीड and idea is to hear from pure devotees, शुद्ध भक्तों के मुंह से सुने, ताकि एकदम दिल तक बात जाए और हम कृष्ण के पास आ पाए, उनके बारे में समझ पाए और क्विज देखकर थोड़ा इंस्पायर हो पाए। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ओके, ठीक है। तो अभी हम एंड करते हैं मीटिंग। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं मीटिंग। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये सत्र अच्छा लगा और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, देखिए वो बात याद रखिएगा, कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे का बड़ा पर्पस। तो ये पर्पस क्या है कि हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानें, भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, उनकी एक्टिविटीज के बारे में समझें। क्यों समझें? ताकि हमारा अटैचमेंट भगवान से और बढ़े, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम और बढ़े और जागृत हो। उससे फिर क्या होगा? उससे जो मैं आपको बताया था भगवत गीता में 4th चैप्टर का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोवर्जन। तो आप उस श्लोक को भी पढ़िएगा ताकि आप लिंक कर सकें जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ। जब आपको ये पर्पस की क्लैरिटी होगी तो आपका एनर्जी और एक्शन अपने आप फास्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हम ये आज का सत्र समाप्त करते हैं।
और माधवमणि माता जी, मैं आपको दोबारा से धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में फिर से साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।